हेलो, पता है दीदी आपको मैंने अपने डीएम से सेपरेशन कर लिया है। और पता है वो वहाँ पे मैंने उससे बोला, मैं जा तू घूम के आ थोड़े दिन गार्डन के अंदर, वहाँ तुझे तितली मिलेगी, भंवरे मिलेंगी, फिर में कांटे भी चुभेंगे, हम तो बैठे भैया अपने घर में, तुम्हें घूमने तुम घूमो। फ्रेंड्स, तो आपको ये पता होगा कि ऑडियो नोट जो है ये मुझे किसने भेजी है। और यस, ये ऑडियो नोट मुझे नितिशा ने भेजी है और उन्हें बहुत हंसी आ रही है इस बात पर कि उन्होंने अपने डीएम से सेपरेशन कर लिया है। शी इज़ एंजॉइंग हर वेकेशन। और इतनी हंसी कैसे आ रही है उसे? जाहिर सी बात है वो इसलिए हंस रही है क्योंकि उसको पता है कि मैं भटकूंगी नहीं। ठीक है, उसको पता है कि डिवाइन पे ट्रस्ट है, उसको खुद पे ट्रस्ट है, उसको जो है अपनी टीएफ जर्नी पे ट्विन फ्लेम उसको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पे ट्रस्ट है। और बहुत उसके बाद अगर उस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है तो वो है उसकी टीएफ कोच यानी कि मैं। उसको पता है कि यार मेरी जो टीएफ कोच है ना, अगर मैंने पूरी जर्नी में कभी भी कोई ऐसी मिस्टेक कर दी, या मैंने एनर्जी लीकेज कर दिया, या मैंने अभी कोई मिस्टेक कर दी, या मैंने कोई कर्मा क्रिएट कर लिया, तो मेरी जो टीएफ कोच है ना वो इन सब चीज़ों से मुझे बाहर निकाल लेंगी। वो मेरी गलतियों को ठीक कर देंगी, रेक्टिफाई कर देंगी। तो इसलिए वो बहुत कूल रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसी एक क्लाइंट की बात नहीं है, ये मेरी ज़्यादातर क्लाइंट्स की बात है। इनफैक्ट अभी जब लास्ट मेरा एक वीडियो थोड़ा सा वायरल हुआ था, वायरल मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरे लिए बहुत हैं, 2.1 के व्यूज़ बहुत ज़्यादा थे तो इस चैनल के लिए, क्योंकि चैनल न्यू है लेकिन मैं न्यू नहीं हूँ, मैं बहुत पुरानी हूँ, बहुत टाइम से टीएफ कोचिंग कर रही हूँ। तो मेरा चैनल क्योंकि न्यू था तो उस टाइम पर मेरे पास कुछ 8, जब से मेरा एक और बैच बना है जिसमें 8 टीएफ क्लाइंट्स आए हैं, तो उनमें से भी कुछ लोग हैं जो बहुत हेल्दी माइंडसेट में हैं और जो बहुत हंसते खेलते अपना कर रहे हैं इनर वर्क। तो ये तभी होता है जब आप ट्रस्ट करते हो। तो मेरे पास जब भी आओ तो 2 चीज़ लेकर आओ, पैसे तो बाद में लेकर आओ, क्योंकि आपके पास पैसे हैं और ट्रस्ट नहीं है मुझ पर तो भी आपको नहीं मिलेगी टीएफ कोचिंग। और आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी शायद मैं थोड़ा बहुत गाइडेंस दे दूँ टाइम निकाल कर, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है टाइम निकाल के देना, तो भी मैं कर सकती हूँ आपको हेल्प। आपके पास पैसे हैं, आप ट्रस्ट नहीं ला रहे हो, तो मेरा डोर तो ओपन नहीं होगा। मैं तो नहीं, मेरे लिए मेरा जो ट्रस्ट है पूरा वो इनर वर्क पे डिसाइडेड है। ट्रस्ट इसलिए इनर वर्क पे डिसाइडेड है क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी ना वो आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत न्यू होता है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, या इन्होंने ये कहाँ से बात कर दी, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मतलब आपके लिए बहुत न्यू कॉन्सेप्ट होगा क्योंकि ऐसे वीडियोस है ही नहीं, इनर वर्क का ऐसा कोई तरीका है ही नहीं, तो वो इसलिए है। अब मैं आपको इसी वीडियो में, अब ये वीडियो ना उन लोगों के लिए बोनस है जिन्होंने इतना सुन लिया है। अब मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुना है पेशेंस के साथ तो आपके लिए एक बोनस है और एक हिडन वीडियो है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको ये बताती हूँ इस वीडियो में कि डीएम यूनियन के लिए रेडी नहीं है। मतलब आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो यूनियन के लिए रेडी क्यों नहीं है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुनी है और आपको ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मिल जाए एज ए बोनस, एज ए सरप्राइज़, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, मुझे देखना है कि कौन यहाँ तक पहुँचा था। तो आपका जो टॉपिक है, अभी जो टॉपिक है इसमें जो हिडन जैम छुपा हुआ है, मतलब ये जो एक हिडन सरप्राइज़ था आपके लिए, वो ये है कि डीएम रीयूनियन के लिए रेडी नहीं है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। वो आपसे बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं, लाइक स्मॉल टॉक्स जिसे कहते हैं, नो डीपर आंसर। कोई अगर आपने उनसे कुछ भी पूछा तो वो बहुत स्मॉल टॉक्स करते हैं, हाँ ना में जवाब, या बहुत स्मॉल टॉक्स। आपको टाइम टू टाइम चेक करते हैं लेकिन आपके पास वापस नहीं आते। लाइक आप कभी उन्होंने आपका स्नैप चेक कर लिया, कभी आपने कोई स्टेटस डाला वो चेक कर लिया, बट आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, या तो वो आपको रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। घोस्ट यू आफ्टर रिवील फीलिंग और इंटीमेसी, या तो आपने अपनी फीलिंग्स को उनके सामने प्रेजेंट कर दिया, आपने उनको अपनी फीलिंग जो एक्सप्रेस कर दिया, या आप इंटीमेट हो गए, उसके बाद वो आपको घोस्ट कर देते हैं, मतलब चले जाते हैं। वो आपके साथ प्लान्स बनाते हैं फिर ऑल ऑफ सडन कैंसिल कर देते हैं। और 3D में ना अपने आप उनके पास, आप 3D में आप उनको अप्रोच भी नहीं कर सकते हो, वो आपको अवेलेबल ही नहीं होंगे 3D में। मतलब 3D में वो आपको इस तरह का मतलब रेड फ्लैग देंगे ना कि आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप उनको कॉल कर लो या मैसेज कर लो। बट ही इज़ ओके, 5D यूनियन उनके लिए ओके है, बट 3D में वो आपको रेड फ्लैग्स देंगे। अभी भी वो रन कर रहे हैं, आपकी सेपरेशन में हो गया
1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 6 मंथ, बट अभी भी आपको एक फ़ील आएगा जब भी आप उन्हें कॉल या मैसेज करेंगे कि यार ये तो एज इट इज़ सेम है, इनके अंदर ना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। आपने 6 महीने बाद जैसे अभी एक बार डीएम को चेक करने के लिए आपने उनको मैसेज कर दिया, फिर भी वो आपको सेम साउंड करेंगे, कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब मीन्स स्टिल रनिंग। तो दीज आर द साइंस जब आपके जो डीएम होते हैं ना वो रेडी नहीं होते हैं यूनियन के लिए। और अगर आपको ऐसी ये सारी चीज़ें अपने डीएम के अंदर आज भी आपको दिख रही है कि वो बहुत स्मॉल टॉक कर रहे हैं, कोई डीपर आंसर नहीं कर रहे हैं, आप पे चेक करते हैं बट रन कर जाते हैं, इंटीमेसी की बातें करते हैं, उसके बाद भी चले जाते हैं, और जो फीलिंग आपने एक्सप्रेस कर दिया उसके बाद भी रन कर जा रहे हैं, मिलने के लिए बोलते हैं देन मना कर देते हैं, आपके कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, स्टिल रन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी आप इनर वर्क अभी कर रहे थे पास्ट 6 मंथ से या 1 ईयर से, जब भी आप कर रहे थे, जब से आप अवेकन हुए हो, उसके बाद भी आपके डीएम के नेचर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, वो अटैचमेंट नहीं दिख रहा, वो डिवाइन कनेक्शन उनको फील नहीं हो रहा, वो बिल्कुल 3D में हैं और मटेरियल लाइफ जी रहे हैं जिसमें, और ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें आपके लिए कोई स्पेस ही नहीं है, ना तो एज ए फ्रेंड, ना तो एज ए फैमिली मेम्बर, ना ही कोई स्पेस ही नहीं है आपके लिए। इसका ये मतलब है आपका इनर वर्क हो ही नहीं रहा, एक्चुअल में कोई इनर वर्क हो ही नहीं रहा है, क्योंकि 1% भी रिजल्ट नहीं है, 2% भी नहीं है, लाइक आपका इनर वर्क नहीं हो रहा है, आपके इनर वर्क का पैटर्न ही पूरा गलत है, या आपने इनर वर्क गलत कर रहे हो। गलत क्या कर रहे हो आप? गलत ही, जैसे अभी आप ना बुक्स ही गलत पढ़ रहे हो, जैसे अभी आपको जो बुक्स आपको हेल्प करने वाली है आप बुक्स ही गलत पढ़ रहे हो। अगर आप गलत बुक्स पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि उसको पढ़ लेने से आपका इनर वर्क हो जाएगा, तो वो बुक्स ही रॉन्ग है, क्योंकि वो पूरी की पूरी बुक ही आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, आपको एक नया बुक लाना पड़ेगा एंड देन उसको करना पड़ेगा। अभी आप समझ रहे हो ना कि वो गलत ही बुक्स पढ़ रहे हो। तो इस बात से आप चेक कर सकते हो, अगर आपको सच में लगता है कि आपका इनर बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को गलतफहमी होती है। एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। थोड़े टाइम पहले, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक लेडी मेरे पास आई थी, उन्होंने ये मुझसे कहा था कि मेरा इनर वर्क बहुत अच्छा है, और वो छोटा मोटा कोई यूट्यूब चैनल वगैरह भी चला रही थी और उनको ये लग रहा था कि उनका इनर वर्क बहुत अच्छा है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में उनका इनर वर्क 0 था। क्योंकि क्या होता है, जब तक आपका इनर वर्क 0 है, जब तक आप ही अपने डीएम को कॉल या मैसेज कर रहे हो और उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उधर से आपका डीएम रन कर रहा है बट इधर से आप कॉल या मैसेज कर रहे हो, फाइन। तो कभी कभी हमारे डीएम, हम कॉल कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स कर दे रहे हैं, कभी हम कॉल कर रहे हैं वो उठा ले रहे हैं, बात कर ले रहे हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कहीं यही तो हारमोनियस यूनियन नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं है चुपके से यूनियन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। यूनियन जब होता है ना, आपकी सोसाइटी को पता चलेगा, उस फैमिली को पता चलेगा, आपके आसपास वाले रहने वाले को पता चलेगा। एक आदमी, एक डीएम अपनी पूरी फैमिली को पलट देगा, अपना बिजनेस पलट देगा, अपने फ्रेंड्स को छोड़ देगा, वो इतना एग्रेसिव हो जाएगा, इतने एग्रेशन में आकर वो डिसीजन लेगा कि नाउ आई एम चूजिंग माई डिवाइन फेमनाइन, मैं सब कुछ छोड़ आ रहा हूँ, अपनी डिवाइन फेमनाइन को चूज़ कर रहा हूँ। तो कभी भी ना हारमोनियस यूनियन भी चुपके से नहीं होता। अगर मेरा यूनियन चुपके से हुआ होता तो मैं छुप के शादी कर लेती। एक्चुअल में चुपके से कोई यूनियन होता ही नहीं है, वो हारमोनी सिर्फ आपको लग रहा है। जैसे कि नितिशा के केस में हारमोनी दिखाई दे रही थी पास्ट कुछ वीक्स से हमें, बट वो हारमोनियस यूनियन नहीं था, उसे पता था कि ये हारमोनियस यूनियन नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने नितिशा को अनकंडीशनल लव टेस्ट करने के लिए ये बोला था कि जाकर तुम ही कार्मिक का नंबर लेकर आओगे। मेजर कार्मिक का नंबर नितिशा को ही लाने के लिए बोला था, और ऐसा कुछ प्लान करके नितिशा को वहाँ पे भेजा गया था कि नितिशा ही अभी मेजर कार्मिक का नंबर लाएगी। तो उसने इस टेस्ट में उसने पास कर लिया। अभी जब न्यू बॉटल आएगा तो वो बैलेंस फील करेगी, उसे पता चल जाएगा कि वो असेंड कर गई है, एक स्टेप मूव फॉरवर्ड कर गई है। तो डिवाइन हमारा टेस्ट करता है, क्योंकि नितिशा पास टाइम से ना अनकंडीशनल लव पर ही वर्क कर रही थी, तो अभी उसका टेस्ट था। तो यूनियन वो नहीं होता है कि अभी आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, आपका डिवाइन आपसे बात कर ले रहा हो तो दैट इज़ हारमोनी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने वो शिव जी की पिक्चर देखी है ना, जिसमें वो पार्वती को उठाते हैं गोद में और चीख रहे होते हैं, कुछ इस तरह का लेवल होता है जब वो परमानेंट यूनियन के लिए आते हैं, जब वो आपको चूज़ करते हैं आफ्टर अवेकनिंग, आफ्टर डार्क नाइट ऑफ सोल। जब आप कहते हो वो एग्रेशन दिखाई देता है, वो अलग ही लेवल होता है यार, वो बहुत अलग ही लेवल होता है। वो पूरी सोसाइटी को पता होगा, जिस सोसाइटी में वो उनकी बिल्डिंग होगी ना, वहाँ पर भी उन्हें पता होगा कि इस लड़के के साथ कुछ हुआ है और ये कुछ चल रहा है। इतनी चुपके से यूनियन नहीं होता है। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में आपको वो हिडन जैम और सरप्राइज़ मिला था या नहीं मिला था।